हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल तक। आज की इस वीडियो में मैं आपको विभाज्यता के नियम का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में कुछ विभाज्यता के नियम बताए थे। फॉर एग्जांपल जैसे 2, 3, 5, 9, 6 और 10 की विभाज्यता का नियम मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2, 4, 8, 16 एंड 32 की डिविजिबिलिटी का रूल समझाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी मैंने लास्ट डे भी पढ़ी थी। तो जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का स्थान 2 से कट जाए वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर कोई सम संख्या है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को 2 की डिविजिबिलिटी समझ आ गई होगी। चलिए 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जिस संख्या के पीछे के 2 अंक यानी इकाई और दहाई पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं वह संख्या 4 से भाज्य होगी। जिस भी संख्या के पीछे के 2 अंक, कितने अंक? 2 अंक। और 2 की डिविजिबिलिटी में क्या था? पीछे का 1 अंक। तो किसी भी संख्या कितनी ही बड़ी संख्या हो, लाख करोड़ में कितनी भी बड़ी हो, में उससे मतलब नहीं है। हमें अगर डिविजिबिलिटी 4 से चेक करनी है तो हम क्या देखेंगे? पीछे के 2 अंक देखेंगे। अगर पीछे के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो पीछे के 2 अंक देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में है 16 पीछे के 2 अंक, और दूसरे में है 32 और तीसरे में है 20। तो 16, 32 और 20 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। पहले में 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 चक्कू 16 बड़े आसानी से कट जाएगा। अगली में है क्या है? 32 है, तो 32 को भी डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 अट्ठे 32, ये भी कट जाएगा, और 4 पंचे 20, वो भी कट जाएगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि जिस संख्या के पीछे के 2 अंक इकाई और दहाई 2 से डिवाइड हो जाए वह संख्या इकाई और दहाई के अंक जो है उनको जोड़ेंगे नहीं, उनको देखेंगे। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगली डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या के पीछे के 3 अंक 8 से कट जाएं वह संख्या 8 से भाज्य होगी। कितने अंक देखने हैं? पीछे के 3 अंक। पीछे के 3 अंक देखेंगे। पीछे के 3 अंक देखते हैं। पहली संख्या में 816 है। पहली संख्या है 43,816, उसमें पीछे के 3 अंक क्या है? 816। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, तो आसानी से कट जाएगा। दूसरी संख्या में देखते हैं पीछे के 3 अंक क्या हैं। दूसरी संख्या में है पीछे के 3 अंक 176, तो 176 को काटेंगे 8 से, तो 8 एकम 8 और 1 बचेगा, 6 के पास चला जाएगा, 8 दूना 16। ये भी पीछे से 3 अंक कट रहे हैं, तो ये संख्या भी 8 से भाज्य होगी। मैं इतने डिटेल से एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ इस वीडियो को जो भी देखे, चाहे वो छोटा बच्चा ही हो, अच्छे से समझ जाए। इस वजह से मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, ताकि जिसे कुछ भी ना आता हो वो भी डिविजिबिलिटी के रूल्स को अगर पढ़ रहा है तो समझ जाए। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखते हैं 16 से भाजकता का नियम। 16 से भाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या के पीछे के 4 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार पीछे के 4 अंक लेंगे, अगर वो 16 से कट जाएं तो वह संख्या 16 से भाज्य होगी।
तो पीछे के 4 अंक देखते हैं पहले एग्जाम्पल में। पीछे के 4 अंक हैं, देखते हैं 3248 को डिवाइड करके देखते हैं 16 से। 3, 2, 4 और 8, और 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 तियाँ 48, तो बड़ी आसानी से डिवाइड हो गया। तो ये संख्या जो है, पहली संख्या जो है 16 से भाज्य होगी। अगली संख्या में देखते हैं तो 6480 है, इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। क्यों? 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चक्कू 64 और 16 पंचे 80। तो ये जो दी गई संख्या है ये कितनी ही बड़ी हो, ये भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए अगर ये 36,000 की जगह 1,36,000 या 1,36,000 कुछ भी होती, अगर 1,36,480 होती फिर भी डिवाइड हो जाती। पीछे के सिर्फ हमें कितने अंक देखने हैं? 4 अंक। अब मैं आप लोगों को इसके जो है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स, एकदम शॉर्ट नोट्स तैयार की हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप कभी भी इन डिविजिबिलिटी के रूल्स को ना भूलें। किन किन के? 2, 4, 8, 16, 32 या 64 कुछ भी बोल सकते हैं, कितनी ही बड़ी संख्या ले सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमें अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम 2 की पावर 1 करेंगे। 2 की पावर 1 क्या होगा? 2 × 1 पावर 1, यानी एक बार मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 2 1 जा 2, 2 आएगा। 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आता है? 2 × 2 = 4। 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार लिखना है तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो क्या आएगा? 8 आएगा। 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। और 2 की पावर 5 यानी क्या आएगा? 32 आएगा। 2 की पावर 6 क्या आएगा? 64 आएगा। तो पहली संख्या में क्या आया है? 2। कितनी पावर लगी है? 1 पावर। यानी अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम कैसे चेक करेंगे? 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 की पावर 1 चढ़ाएंगे, और 2 की पावर 1 है, इस वजह से पीछे की कितनी संख्या देखनी है हमको डिवाइड करके? 2 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो हमें पीछे की एक संख्या को डिवाइड करके देखना है। किसी भी संख्या के इकाई अंक को डिवाइड करके देखना है। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 करेंगे। तो 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? पीछे की दो संख्याओं को डिवाइड करना होगा। किससे? 4 से। जो भी आ रहा है पावर करने के बाद में उसी संख्या की डिविजिबिलिटी बनेगी, और जितनी पावर की है मैंने उतनी ही संख्याओं को देखना है। तो 2 की पावर 3 क्या आता है? 8। तो अगर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो पीछे के कितने अंक लेंगे? पीछे के 3 अंक लेंगे। और 2 की पावर 4 क्या आता है? 2 की पावर 4 बराबर 16 आता है। तो 2 की पावर 4 16 आएगा। तो 16 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम पीछे की 4 संख्याएं लेंगे और पीछे की 4 संख्याओं को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो जाती हैं पीछे की 4 संख्याएं तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अब 2 की पावर 5 करते हैं तो क्या आएगा? 2 की पावर 5 करेंगे तो 16 आएगा, और 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। और 32 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें पीछे की कितनी संख्याएं काटनी होंगी? कितने से काटने होंगे? 32 से ही काटनी होंगी। और पीछे की कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। ऐसे ही 64 या आगे की भी डिविजिबिलिटी चेक की जा सकती है, लेकिन पूछा नहीं जाता। ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक की डिविजिबिलिटी या 16 तक की ही पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो एक बार फिर से बता देते हैं। 2 की पावर 1 क्या आएगा? 2 जो आएगा, और जितनी पावर चढ़ी है उतनी ही संख्याओं को देखना है पीछे से। तो पीछे का एक अंक देखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पीछे के 2 अंक देखेंगे, क्योंकि जितनी पावर चढ़ी है उतने ही अंक देखेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पीछे के
3 अंक काटेंगे 8 से, और 16 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पीछे के 4 अंक को 16 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। 32 की डिविजिबिलिटी के लिए पीछे के 5 अंक। तो आई होप आप लोगों को 2, 4, 8, 16 और 32 या 64 की और भी आगे कर सकते हैं, ऐसे ही 2 की पावर 7 चढ़ा के जो आए उसकी डिविजिबिलिटी वो पीछे की 7। बट इतनी बड़ी संख्या पूछेगा ही नहीं, इससे तो अच्छा डिविजिबिलिटी दे ही नहीं इतनी। जब 7-8 संख्याओं को चेक करना है तो इंसान डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकता है, इसलिए इतनी बड़ी डिविजिबिलिटी नहीं दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक की दी जाती है। नेक्स्ट एक और डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो बाकी बची हुई डिविजिबिलिटी मैं आप लोगों को एक और पार्ट लाऊंगी इस डिविजिबिलिटी का, उसमें समझा दूंगी, क्योंकि बची हुई डिविजिबिलिटी में 11 और 7 की आती है। 11 की डिविजिबिलिटी काफ़ी लंबी है और 7 में भी थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। 12 की भाजकता का नियम। 12 की भाजकता का नियम कहता है कि ऐसी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से भाज्य हों वह संख्या 12 से पूर्णतया भाज्य होगी। तो ऐसी कोई भी संख्या जो 3 और 4 दोनों से कट जाए वो 12 से कटेगी। और 12 से डिविजिबिलिटी या 6 से डिविजिबिलिटी में ऐसे ही हमको फैक्टर लेने हैं जो को प्राइम हो। सबसे बड़ी बात यह है कि नोट में देखिए 12 के ऐसे फैक्टर का पेयर लेना है जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो। तो 12 की डिविजिबिलिटी के लिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। पीछे 73,548 में जो है 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या बताया था मैंने पिछले दिन। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए बताया था कि सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ के काटते हैं, अगर वो 3 से कट जाएं तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो 7 3 10, 10 5 15, 15 15 4 19 और 19 और 8 27। तो 27 आएगा, और 27 को काट के देखेंगे तो 27 आसानी से कट रहा है 3 से, तो ये संख्या 3 नियम 27 आसानी से कट रहा है। 4 से डिविजिबिलिटी का नियम अभी मैंने बताया। 4 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि पीछे की दो संख्याओं को 4 से काटेंगे, अगर वो कट जाती हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो पीछे की दो संख्याएं काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 आसानी से कट रहा है। तो ये जो संख्या है 73,548 ये 12 से कटेगी, यानी 12 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करना है हमें। तो हमें 3 और 4 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है। जो भी संख्या 3 और 4 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगी वो 12 की यानी 12 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो करेगी। तो पेयर ऐसा ही लेना है को इसके फैक्टर, जैसे इसके कौन कौन से पेयर बनेंगे, 4 3 12 और 3 जो है 6 दूनी 12। तो 6 दूनी 12 वाला नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि 6 दूनी 12 में 6 और 2 में कॉमन फैक्टर 1 से अधिक हैं, तो इस वजह से ये ध्यान रखना है कि ऐसा ही पेयर लेना है जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो, यानी कॉमन फैक्टर उसमें सिर्फ एक ही हो, 1। तो आई होप आप लोगों से अच्छे से ये डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गए होंगे। 2, 4, 8, 16, 32 एंड 12 की डिविजिबिलिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए नेक्स्ट पार्ट में 11 और 7 की डिविजिबिलिटी बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोग मेरी हेल्प करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।